भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी मानव मन का दर्पण है, जो मानव के अवगुण, चरित्र, भाव, स्वभाव को दर्शाती है। ओछे शब्द बोलना हीनता तथा असभ्यता की निशानी है, लेकिन सभ्य और समझदार लोग कभी ओछे शब्द नहीं बोलते। वो समाज के अनुकूल आवश्यकता पड़ने पर ही दो मधुर शब्दों से अपना काम पूरा कर लेते हैं। यही मधुर मीठी वाणी का सुंदर उपहार है। इसीलिए किसी ने कहा है, मानव को दो आँखें दो कान मिले लेकिन जीभ एक ही, क्योंकि हम ज़्यादा सुने ज़्यादा देखें परंतु कम से कम और मधुर बोलें। यही वाणी की श्रेष्ठता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी वाणी के ऊपर काबू नहीं रख सकता, जिससे मानव के शरीर में रोग लग जाता है, ज्वर, खांसी, कैंसर आदि। उसी प्रकार जब वाणी के ऊपर रोग, अधिक बोलना, असमय किसी के बीच बोलना, असत्य बोलना, कटु वाक्य कहना, चुभती बात कहना और राग द्वेष वर्धक बोल भी रोग के समान ही हैं। इन रोगों पर काबू पाने के लिए अपनी वाणी को बस में रखें और बोलें तो अमूल्य बोलें। यही तो वाणी की महानता है। दुनिया में इसी वाणी के आधार से ही मानव कई अच्छे कार्य सिद्ध करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले विवेक की तराजू पर तौलकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगर जहाँ विवेक काम नहीं करता, वहाँ ये छोटी जिह्वा अपने ही नाश का कारण बन जाती है। एक कहावत के अनुसार जिह्वा केवल 3 इंच लंबी होती है, परंतु वो 6 फुट लंबे आदमी का कत्ल कर सकती है। जिस प्रकार यह दूसरे का कत्ल कर सकती है, तो स्वयं का भी कत्ल कर सकती है। यही छोटी सी जिह्वा तख्त पर भी बिठा देती है। इसी छोटी सी जिह्वा के कारण तो महाभारत युद्ध लड़ा गया, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को यही बोला कि अंधे की औलाद अंधी। इसी बोल से दुर्योधन के अंदर बदले की भावना जागृत हो गई, जिसने 7 कुलों को काल के गाल में भेज दिया। इसीलिए मानव को वाणी से बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, जिससे किसी को कभी नुकसान ना हो, लेकिन औरों का जीवन दान मिले। धर्मयुक्त वाणी बोलने वाला कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। व्यर्थ बोलने वाला व्यर्थ की ही बातों को सोचेगा। ऐसे व्यर्थ बोलने वाला अपना ही नुकसान करता है। अतः हमें हमेशा सोच समझकर एवं मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए।